कैलाश पर्वत, जहां समय रुक जाता है। सच्ची घटनाओं पर आधारित कथा। प्रस्तावना। तिब्बत की ऊंची, बर्फ से ढकी, रहस्यमयी धरती पर एक पर्वत ऐसा है जिसे आज तक कोई मनुष्य जीत नहीं पाया। कैलाश पर्वत। यह पर्वत न केवल भौगोलिक रूप से अद्भुत है, बल्कि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और रहस्यमय दृष्टि से भी दुनिया का सबसे अनोखा स्थान माना जाता है। हिंदू इसे भगवान शिव का निवास, बौद्ध इसे देवता डेमचोक का धाम, जैन इसे तीर्थंकर शबदेव की निर्वाण स्थली और बौद्ध धर्म इसे स्वर्ग का स्तंभ मानता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब केवल आस्था है, या कैलाश सच में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया? अध्याय 1। पहली यात्रा। साल 1998। भारतीय सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल अजय रावत तिब्बत की कठिन यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य धार्मिक नहीं था, बल्कि वे कैलाश के बारे में फैल रही वैज्ञानिक विसंगतियों का अध्ययन करना चाहते थे। उनके साथ थे एक रूसी भू वैज्ञानिक, एक नेपाली गाइड और कुछ अनुभवी तीर्थयात्री। जैसे जैसे वे कैलाश के नजदीक पहुंचते गए, एक अजीब सा एहसास होने लगा। कर्नल रावत ने अपनी डायरी में लिखा, यहां हवा भारी है, लेकिन थकान नहीं होती। समय धीमा लगता है, जैसे घड़ी चल ही नहीं रही। अध्याय 2। वह पर्वत जिस पर कोई नहीं चढ़ सकता। इतिहास में कई पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। साल 2001 में एक स्पेनिश पर्वतारोहण दल को चीन सरकार ने अनुमति दी, लेकिन स्थानीय लामाओं के विरोध के बाद यह अनुमति वापस ले ली गई। एक रूसी पर्वतारोही सर्गेई सिस्तोव ने दावा किया, हम जैसे ही चढ़ाई शुरू करते, हमारी दिशा बदल जाती। कंपास काम नहीं करता था। कुछ लोग अचानक बूढ़े दिखने लगे। यह कोई कहानी नहीं थी, यह उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में दर्ज था। कुछ यात्रियों के बाल और नाखून कुछ ही दिनों में असामान्य रूप से बढ़ गए। अध्याय 3। समय का रहस्य। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैलाश के आसपास समय का प्रवाह अलग प्रतीत होता है। कुछ यात्रियों ने बताया कि जो यात्रा उन्हें 15 दिन लगी, बाहर की दुनिया में केवल 10 दिन बीते थे। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश एक विशाल पिरामिड जैसी संरचना है जो पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं, ले लाइन्स के केंद्र में स्थित है। यही कारण है कि इसे पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। अध्याय 4। मानसरोवर चेतना का दर्पण। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झील माना जाता है। एक जापानी वैज्ञानिक दल ने मानसरोवर के पानी पर शोध किया। उन्होंने पाया कि पानी के अणु असामान्य रूप से संरचित हैं। ध्यान करने पर मानव मस्तिष्क तरंगे बदल जाती हैं। एक साधु ने कहा, मानसरोवर में अपना प्रतिबिंब मत देखो, यहां आत्मा दिखाई देती है। अध्याय 5। परिक्रमा की शक्ति। कैलाश की परिक्रमा कोरा लगभग 52 किलोमीटर की है। मान्यता है कि एक परिक्रमा अखल्स पापों से मुक्ति, 108 परिक्रमा अखल्स मोक्ष। कई बुजुर्ग यात्रियों ने परिक्रमा के बाद अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। कुछ ने गंभीर बीमारियों से राहत की बात कही। यह सब संयोग था, या कैलाश सच में मानव शरीर और चेतना को प्रभावित करता है? अध्याय 6। अदृश्य संरचनाएं। सैटेलाइट। तस्वीरों में कैलाश के आसपास कई सममित पिरामिड जैसी संरचनाएं देखी गईं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित ऊर्जा ग्रिड सिस्टम हो सकता है। तिब्बती ग्रंथों में उल्लेख है, देवताओं ने यहां द्वार छोड़े हैं जो हर युग में नहीं खुलते। अध्याय 7। वह रात। कर्नल रावत की टीम ने एक रात कैलाश के सामने बिताई। आधी रात को आसमान में अजीब प्रकाश दिखाई दिया। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन जमीन कंपन कर रही थी। सुबह उठने पर उनकी घड़ियां बंद थीं, कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी, लेकिन सबके मन में एक ही अनुभूति थी, असीम शांति। अध्याय 8। वापसी और स्वीकारोक्ति। भारत लौटने के बाद कर्नल रावत ने कहा, मैं सैनिक हूं, अंधविश्वासी नहीं, लेकिन कैलाश ऐसा स्थान है जहां विज्ञान मौन हो जाता है। आज भी कैलाश पर्वत न चढ़ा गया, न नापा गया, न पूरी तरह समझा गया। उपसंहार। कैलाश पर्वत केवल पत्थरों का ढेर नहीं है, यह आस्था, विज्ञान और चेतना का संगम है। शायद यही कारण है कि कोई इसे जीत नहीं पाया और कोई जीतना भी नहीं चाहता।
क्योंकि कुछ स्थान जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं।